अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश ओरहान के बारे में है और इस वीडियो में इस सीरीज़ के नए एपिसोड पर तबसरे के साथ साथ एक अहम खबर पर भी बात होगी। वो खबर ये है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगरचे डेफिनी का किरदार आ चुका है, लेकिन मुझे अस्पोर्चा खातून के आने का इंतज़ार था और मेरी सुई वहीं अटकी हुई थी। तो लगता है कि मोहम्मद बोजदाग ने मेरी अटकी हुई सुई को नोटिस कर लिया है और इस सीरीज़ के लिए अस्पोर्चा खातून को फाइनल कर लिया गया है। अब अस्पोर्चा कौन सी अदाकारा होंगी और वो इस किरदार के लिए कैसे राज़ी हुईं, ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कुरुलुश ओरहान के इस एपिसोड का अगर मैं मजमूई जायज़ा लूँ तो मेरे नज़दीक बनावटी राइटिंग के बावजूद ये किस्त काफ़ी अच्छी थी। हेक्टर नाम का जो नया किरदार इस सीरीज़ में लाया गया है, उसके आने से ऐसा लगा जैसे अब ड्रामे में एक नहीं बल्कि दो हीरोज़ हैं। इस ड्रामे के डायरेक्टर ने इसके मनाजिर बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किए हैं और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई हॉरर मूवी देख रही हूँ। ताहम पिछले एपिसोड के मुकाबले में इस एपिसोड में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश थी और वाक़यात की रफ्तार कुछ सुस्त थी, लेकिन हेक्टर के आने से कहानी में अचानक दिलचस्पी पैदा हो गई। डेफिनी कुछ अजीब और डिफर सी लगी। हमारा ख्याल था कि कहीं वो जुलिया नंबर 2 न बन जाए, जैसी कुरुलुश उस्मान में दिखाई गई थी, लेकिन इस किस्त में वो ज़रा खुलकर सामने आ गई कि वो बेवकूफ़ बनने का ड्रामा कर रही है। मुझे लगता है कि ये काई कबीले वालों के लिए कोई मसला पैदा करेगी, लेकिन आखिरकार अब्दुर्रहमान इसे सुधार देगा और ये बदल जाएगी, जिसके बाद इस सीरीज़ में एक नया जोड़ा बनेगा। एपिसोड देखने के बाद जब मैंने सोशल मीडिया विजिट किया तो दो मनाजिर बहुत ज़्यादा मकबूल थे जिन पर ज़बरदस्त बहस हो रही थी। एक फातिमा और फ्लेवियस का परिंदों को आज़ाद करने वाला मंजर था और दूसरा ओरहान और नीलूफर का। फातिमा और फ्लेवियस वाले मंजर में दोनों की अदाकारी बहुत अच्छी थी। फिर एक और मंजर में जब फ्लेवियस कबीले में आता है तो साफ जाहिर था कि फातिमा उसे देखे बगैर भी महसूस कर रही थी। तीसरे मंजर में जब फातिमा कैद में होती है और फ्लेवियस उसे बचाने आता है तो ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा खौफ अपने प्यारों को खोने का खौफ होता है। फातिमा के बारे में ये बात सामने आई है कि वो पहले बहुत शरारती और चुलबुली हुआ करती थी, लेकिन उसे जंगों में जाने का शौक था, जिसकी वजह से उस पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गईं। इसके नतीजे में उसकी ज़ाती ज़िंदगी और उसकी पसंद नापसंद सब दब कर रह गईं। मेरे पास 8 साल से लेकर 18-19 साल तक की बच्चियां पढ़ती हैं और मैं उनकी माँओं से यही कहती हूँ कि अगर आप अपनी बच्चियों को मोहब्बत नहीं देंगी और सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझा देंगी तो वो मोहब्बत बाहर तलाश करेंगी। वक्त आने से पहले उन्हें इतनी मोहब्बत दें कि वो अपनी दुआओं और इबादतों में आपको याद रखें, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें और शादी के मामले में लड़की की मर्जी पूछना उसका शरई हक है, जो फातिमा से ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। इसी एपिसोड में एक मंजर बहुत शर्मनाक भी था, जिसमें ओरहान के बच्चे पूछते हैं कि बाबा क्या आपने हमारी माँ को अगवा किया था। ओरहान जवाब देता है कि एक बार नहीं बल्कि कई बार। फिर हलीमा कहती है कि अलाउद्दीन ने भी आपकी आंटी गोचा को अगवा किया था। सवाल यह है कि क्या ये दिखाने वाली चीज़ें हैं? अगर इसी किस्म का सिनेरियो फातिमा और हलीमा के लिए तैयार किया गया तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगा। फातिमा और फ्लेवियस के इस सिनेरियो के जरिए पैगाम तो ये दिया जा रहा है कि बच्चियों की राय उनके रिश्तों में पूछी जानी चाहिए, मगर अंदाज दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ये मानना पड़ेगा कि फ्लेवियस ने अपनी अदाकारी को लाजवाब बना दिया है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ओरहान के सुनहरे बाल और नीली आंखें दिखाना ज़रूरी ना होता तो फ्लेवियस के अदाकार को ओरहान बनाया जा सकता था। आखिर में बात करें रेटिंग की तो इस एपिसोड की रेटिंग कम रही, जिससे जाहिर होता है कि अब तुर्की में सिर्फ डाई हार्ड फैंस ही ये सीरीज़ देख रहे हैं। इसके बावजूद ये एपिसोड अपनी खामियों के साथ ऐसा था कि पिछले मनफी रिव्यूज़ भुला देने पर मजबूर कर दे। इस एपिसोड की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ओरहान गाजी की शख्सियत के सियासी पहलू को उजागर करने की कोशिश की गई। ताहम मेरी राय में इस्लामी तारीखी ड्रामों में मियाँ बीवी के ताल्लुकात को एक हद में रहकर दिखाना चाहिए, क्योंकि अब रोमानवी मनाजिर ज़रूरत से ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, जिससे असल कहानी मुतासिर हो रही है।